मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने की। तो विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई विधायक, जिलाधिकारी प्रयागराज और कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में एलपीजी गैस को लेकर जिलाधिकारी प्रयागराज से इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कहा गया रेस्टोरेंट, शादी विवाह जैसे कार्यों में सुनिश्चित किया जाए कि गैस की समस्या न हो। आज सारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो है यहाँ पर ये बैठक संपन्न हुई और सभी विभागों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई, जो भी जनहित के काम हैं कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, उस पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी योजनाएं हैं उसकी जो समीक्षा आज हुई है उसका परिणाम बेहतर रहेगा और जनहित में उसका फायदा मिलेगा। एलपीजी की जो समस्या गहराती जा रही है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स बहुत सारे बंद हो रहे हैं और साथ ही शादी के लिए जो है, क्या उसके लिए भी कोई बात हुई निर्देशित? देखिए, एलपीजी की कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा विपक्ष ने एक र्यूमर फैलाया है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक होते हैं, तो डीएम प्रयागराज से आज इस संदर्भ में भी चर्चा हुई है। तो उन्होंने एक अपने यहाँ वो भी बना दिया है कि अगर किसी तरीके से कोई ऐसी समस्या है शादी ब्याह में सिलेंडर को लेके या कमर्शियल सिलेंडर को लेके, वो लोग आवेदन दे दें, उस पर जो है पूरे तरीके सरकार तैयार है। विपक्ष समाजवादी की ओर से अब गाड़ियों में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, बहुत हुई एलपीजी और तेल की मार, अब की बार समाजवादी सरकार। किस तरह से? अब ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले जो है इसी तरीके से विपक्ष ने फैलाया था तेल नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, और पेट्रोल पंप पर रात भर लोग खड़े रहे तेल लेने के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि चाहे तेल की व्यवस्था हो, चाहे गैस की व्यवस्था हो, हर तरीके से सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है। विपक्ष का प्रोपोगंडा है, बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। पहली तो ये है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और ये जो लोग विरोधी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनके नेता जो समाज के बीच में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस संदर्भ में जिलाधिकारी और सभी के समझ, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के समझ चर्चा हुई है कि जो इस प्रकार का पैनिक क्रिएट करने वाले लोग हैं और उनको चिन्हित किया जाए। और शादी विवाह को लेकर के भी स्पष्ट निर्देश शासन की तरफ से जारी है कि कहीं किसी प्रकार कोई ऐसी समस्या ना खड़ी हो जिससे शादी ब्याह में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो। और ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी विभाग, शादी विवाह के लोग हैं, उनको जितनी भी उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप उनको सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। क्या आधार और शादी कार्ड भी लगाना पड़ेगा? नहीं, शादी कार्ड लगाने की बात नहीं है, वो एक केवल जाके बताएंगे और उनको मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति 1 साल के बाद गुरुवार को प्रयागराज पहुंची। मीरापट्टी धूमनगंज में अभिनंदन के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जो कानून और संविधान से चलने वाला है। कुछ लोगों द्वारा सत्ता के लिए जनता पर विश्वास न करते हुए निर्वाचन के लोगों को कैद करना मुझे लगता है कि किसी हद तक अच्छा नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि निष्पक्ष होकर चुनाव होने दीजिए, जो जीतेगा सरकार चलाएगा, लेकिन इस तरह न्यायालय और कानून को ताक पर रख देना, चुनाव में प्रजा के अधिकारों का हनन करना या फिर निर्वाचन के लोगों को कैद कर देना, इसे सभ्य समाज उचित नहीं मान सकता। ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर भाजपा नेता ने कहा कि न्यायालय ने भी उन पर फटकार लगाई है कि इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रयागराज आने का सौभाग्य मिला है। प्रयागराज वह भूमि है जहां जितना भी वास करे वह कम है, क्योंकि यहां एक अलग अनुभूति होती है। जहां प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हों, जहां स्वयं भगवान प्रयागराज, अक्षयवट और लेटे हनुमान विराजित हों, वहां कौन ऐसा आदमी होगा जिसका आने का मन नहीं करेगा।
महाकुंभ के 1 साल बाद मुझे प्रयागराज की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। कल मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, आपको पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रयागराज में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रखर जी का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इतने लोगों को एक साथ मुझे मिला दिया। और प्रयागराज तो वो भूमि है, यहाँ जितना भी वास करे वो कम है, क्योंकि यहाँ एक अलग अनुभूति होती है आने के बाद। जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हों प्रयागराज के कुंभ के क्षेत्र में, जहाँ साक्षात स्वयं प्रयागराज भगवान विराजित हो, अक्षय वट विराजित हो और लेटे हनुमान जी विराजित हो, तो वहाँ कौन ऐसा आदमी होगा जिसको आने का मन नहीं करेगा। तो मेरा सौभाग्य कि आज मैं प्रयागराज की धरती में 1 साल के बाद, फरवरी में मैं यहाँ से कुंभ के बाद चली गई थी, फिर 1 साल के बाद आई हूँ और कल प्रयागराज में संगम के स्नान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अपने आप में एक ये क्षेत्र गौरवशाली है, जहाँ पूरे विश्व के लोग यहाँ यात्रा के निमित्त आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। बंगाल में उत्तर प्रदेश को चुनाव भी है, क्या कहना है? देखिए, ये हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, कानून से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सत्ता के लिए जनता पर विश्वास न करते हुए निर्वाचन के लोगों को कैद कर देना, ये मुझे लग रहा है किसी हद तक प्रजातांत्रिक देश में अच्छा नहीं माना गया है। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप निष्पक्ष होकर के चुनाव होने दीजिए। आप जीतिए तो सरकार चलाइए, जो जीतेगा वो सरकार चलाएगा। लेकिन इस तरह से न्यायालय को भी एक तरफ ताक में रख देना, कानून को भी, प्रजा में चुनाव के अधिकारों का हनन करना या फिर निर्वाचन के लोगों को कैद कर देना, ये कहीं तक कोई भी सभ्य समाज उचित नहीं मान सकता है। और मुझे लग रहा है कि माननीय न्यायालय ने उन पर फटकार भी लगाई है। इस तरह की हरकतें अच्छा नहीं है। खुसरोबाग लूकरगंज मार्ग स्थित पानी टंकी रेलवे ओवरब्रिज पुनर्निर्माण हेतु होगा पुनर्तः बंद। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद प्रयागराज के जीटी रोड खुसरोबाग लूकरगंज मार्ग पर पानी की टंकी के समीप स्थित हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग किमी 826/25-27 संपार संख्या 38D के ऊपर बने पुराने क्षतिग्रस्त रेल उपरिगामी सेतु डीएसए ब्रिज के स्थान पर नए सेतु ब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना को मई 2026 से प्रारंभ होकर मई 2028 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस निर्माण के शुरू होने से 1 माह पूर्व रेलवे द्वारा पुराने हिस्से को तोड़ने, डिसमेंटलिंग का कार्य किया जाएगा। अतः इस पुराने फ्लाईओवर पर सड़क यातायात का संचालन आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। अतः सभी नागरिकों एवं वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इस मार्ग के पुनर्तः बंद रहने के कारण वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। किसी भी असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित डायवर्जन का पालन करें। प्रयागराज जंक्शन पर संरक्षा प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने प्रयागराज जंक्शन पर संरक्षा विषयों पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को संरक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर अपने बहुमूल्य जीवन की रक्षा कर सके। उन्होंने बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म की किनारे की पीली रेखा से सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहना, ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय धक्का मुक्की से बचना और चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करना आवश्यक है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।